गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने डाटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसे हमने किया था बोर्ड पर और आप कॉपी में कर सकते हैं। और हमने स्केल बना करके इस तरह से स्केल बना करके किया था उसको, लेकिन हम उसे ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं बार चार्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर में यहाँ पर ये हमने स्केल लिया है 1:10 स्टूडेंट का, और यहाँ पर हमने लिया है क्लासेस को। ये क्लासेस हैं और ये स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर बार चार्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, 5th क्लास के कितने स्टूडेंट 135 थे, तो यहाँ पर सीधे सीधे 135 इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक होता है और उस 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर के 10 ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब आपके पास अगर ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें देखिए, जो एक बड़ा ब्लॉक होता है उसमें 10 छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है ना, एक साइड में 10 और इधर 10, मतलब टोटल कितने 100 ब्लॉक्स होते हैं एक में। तो इस तरह से ये यहाँ से जब हम काउंट करना शुरू करते हैं 10 तक, तो ऑटोमेटिकली ये जो 5 नंबर है यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाता है। तो ये हमारे लिए एक तरह से जो काउंट करते हैं या जो हम बार चार्ट बनाते हैं उसे आसान बनाने के लिए ये ग्राफ पेपर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप ग्राफ पेपर पे भी बनाइए और कॉपी में भी बनाइए स्केल लेकर के, तो दोनों तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सबको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसके बाद हम जो यहाँ कर रहे हैं, ये हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम डबल बार चार्ट में करेंगे, डबल बार चार्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ये हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें परफॉर्मेंस दी हुई है स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट और सेकंड टर्म में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। अब इसका आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। तो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट्स हैं। और टर्म जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, दोनों टर्म में 100 आउट ऑफ 100 उसके ये मार्क्स आए हैं, 67 72 88 81 73। फिर सेकंड टर्म में 70 65 95 85 और 75। तो ये इसके मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको बनाना है बार चार्ट। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम देख रहे हैं चूंकि 100 तक मार्क्स हैं इसलिए हमने यहाँ 10 से 100 तक 10 10 के यहाँ पे कॉलम खींचे 10 10 के, और 1 2 3 4 यानी 1:10 माना हमने। और यहाँ पर सब्जेक्ट है चूंकि 5, तो सीधे सीधे हमने 5 में डिवाइड कर दिया इसको। अब यहाँ पर आपको लेना है बार चार्ट बनाना है, डबल बार चार्ट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट है, फर्स्ट हम देख रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश के फर्स्ट टर्म में 67 है और सेकंड टर्म में 70। तो फर्स्ट टर्म के 67, पहले हम 67 लेंगे। तो 60 और 60 के बाद यहाँ पर बीच में 5 आएगा, जो क्योंकि ये 60 से 70 के बीच का है, तो बीच में 65 66 67, तो 67 लगभग यहाँ आएगा। तो ये हम ऐसे ले जाते हैं इसको, और यहाँ पर हम जिस तरह से हमने पहला बार चार्ट बनाया था उसी तरह हम इसको बना लेते हैं। और ये हो गया 67 पर ये बार चार्ट, ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड टर्म में इंग्लिश में 70 मार्क्स थे, तो हम यहाँ से 70 में ले जाएंगे। ये 70 है, ठीक इसके बगल में आपको बनाना है। तो ये डबल बार चार्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह से। तो ये इंग्लिश के मार्क्स हो गए, और ये डबल बार चार्ट हो गया। ये हो गए 67 और ये हो गए 70। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म के आपके इंग्लिश के मार्क्स हो गए और ये डबल बार चार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह हिंदी के मार्क्स देखते हैं 72 और 65। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में इसके आए हैं 72, तो 70 के थोड़ा सा ऊपर 72 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके ठीक ऊपर, थोड़ा सा हमने ऊपर ले लिया इसको, तो ये 72 आ जाएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपको एग्जैक्ट जो
नंबर हैं वो मिल जाएंगे। मतलब आपको ग्राफ पेपर पे, चूंकि उस पर स्क्वायर बने होते हैं ऑलरेडी, तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर लेकर के आप कर सकते हो और सीधे सीधे 72 है तो 72 पे ही आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट इसका 65, तो यहाँ पर ये 65 पर, यानी 67 के थोड़ा सा नीचे, और ये आ जाएगा आपका 65। ये आप देख सकते हो, हम इसको इस तरह बनाते हैं, तो ये 65 और ये 72, ठीक है। इसी तरह मैथ्स में देख लेते हैं 88 और 95। तो 88 कहाँ पर है, हम देखते हैं 80 के ऊपर, ये यहाँ पर लगभग यहाँ पर 88 आएगा, तो ये हम 88 यहाँ पर मैथ्स में ले लेते हैं। ये आएगा 88 लगभग यहाँ पर, ये हमने 88 ले लिया। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको लेना है। और फिर लेना है 95, तो ये 100 और 90 के बीच में होगा, ये 95 आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं 95। ये आपका 95, तो ये हो गए आपके मैथ्स के मार्क्स, यानी ये है 88 और ये है 95। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड टर्म का है, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड टर्म का है। इसी तरह से साइंस के मार्क्स हैं 81 देन 85, तो 81 यहाँ पर आएगा लगभग, फिर 81, तो 85 के नीचे 81 आएगा, ठीक है, लगभग यहाँ पर। एंड 81। देन है सोशल साइंस 73 और 75, तो ये 70 है, 73 लगभग यहाँ पर, और ये 75, तो यहाँ से हम देखते हैं ये 72 है, 72 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा 73, तो ये हम लेते हैं यहाँ पर 73। और यहीं पर 75 आएगा थोड़ा सा ऊपर, इस तरह से ये आपके सोशल साइंस के मार्क्स हैं। ये 73 एंड 75, ये फर्स्ट के हैं, ये सेकंड टर्म के हैं, ये फर्स्ट टर्म के हैं, ये सेकंड टर्म के हैं। अब आपको इसमें ये देख करके ये बताना है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी, अब जब हमें निकालना होता है, जैसे हम टीचर्स हैं तो हम जब आप लोगों के बारे में निकालते हैं कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही, फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे, क्या उसने कुछ इम्प्रूव किया, क्या उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़े, क्या उसके मार्क्स कम बढ़े, किस सब्जेक्ट में उसने सबसे अच्छा किया, तो ये सब चीज़ें हम ऐसे बार ग्राफ बना करके और तुरंत देख सकते हैं। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि which subject has the child improved the performance the most, his performance the most, तो बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस सब्जेक्ट में किया, ये आप बता सकते हो। यानी फर्स्ट टर्म में जिसमें सबसे कम मार्क्स थे और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हों, तो अब हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उसने मैथ्स में अच्छे मार्क्स लिए, मतलब 88 से सीधे 95 पे, यानी 7 मार्क्स उसके इंक्रीज़ हुए। मतलब सबसे ज़्यादा उसने जो परफॉर्मेंस उसकी इंक्रीज़ हुई, इम्प्रूव हुई, वो किस में हुई, मैथ्स में। फिर दूसरा क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुई बताइए। ये तो सिंपल सा है, 67 से ये 70 है, मतलब 3 मार्क्स बढ़े। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोशल साइंस में
73 से 75 हुए, तो 75 हुए माने केवल 2 ही मार्क्स बढ़े, बाकी इन दोनों में तो कम हो गए हैं फर्स्ट से सेकंड में। तो जो सेकंड का आंसर होगा वो होगा सोशल साइंस और फर्स्ट का आंसर होगा मैथ्स। देन थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस कम पड़ी है या कमजोर हुई है। तो हम देख रहे हैं कौन से सब्जेक्ट में कम हुई है, हिंदी में 72 थे तो 65 हो गए, मतलब कम हो गए। और ऐसे ही साइंस में उसके मार्क्स थे 85 तो 81 हो गए, मतलब 4 नंबर कम हो गए। और इसमें 65 हो गए यानी 7 मार्क्स कम हो गए। तो ऐसे ये जो हिंदी है और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी एंड आप लिख सकते हो ये हिंदी एंड साइंस, ये थर्ड के आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डबल बार ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हो। और इसको आप जो ग्राफ पेपर है, इस तरह का ग्राफ पेपर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ग्राफ पेपर पे मैंने एक बनाया है और इसको मैंने इसमें बनाया है। अब आप इसको इस ग्राफ पेपर पे बनाकर देखेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। अब एक डाउट पूछा था, भूवी ने पूछा था शायद, तो मैं एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन बता रही हूँ। ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें दिया है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। मतलब जो दिनेश है, दिनेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहाँ गया, ए से पहले ए टू बी और फिर बी टू सी गया। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी ये 7.5 किलोमीटर है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर ए टू बी और बी से सी तक गया, तो इसका डिस्टेंस कितना है 12.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इतना गया। और ये कह रहे हैं कि जो अयूब है, अयूब कहाँ गया, अयूब गया वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, प्लेस ए से वो डी पे गया और फिर फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, मतलब डी से फिर डी टू सी आया। अब ए टू डी कितना है 9.3 किलोमीटर और डी टू सी कितना है, डी से सी ये है 11.8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो इनको ऐड करना है। अब ये पूछ रहे हैं कि किसने ज़्यादा ट्रेवल किया, मतलब कौन ज़्यादा घूमा। ठीक है, किसने कौन ज़्यादा लंबा चला, ये पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हम दोनों को ऐड करेंगे। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो कितना टोटल कितना हुआ 7.5, 12 कैरी 1, देन 7 to 9 and 1 10, so 0 and carry 1 and here we get 2, 20.2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 8 + 3, ये हम प्लस करेंगे यहाँ पर 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 एंड कैरी 1, सो ये कितना हो जाएगा 9, 1, 10 एंड 11, ये फिर 11 होगा 1 एंड कैरी 1, सो ये हो जाएगा 21.1 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, हु ट्रेवल्ड मोर, कौन ज़्यादा चला, हम देख रहे हैं अयूब ट्रेवल्ड मोर, है ना, अयूब ट्रेवल्ड मोर। ठीक है, मोर यानी ज़्यादा, उसने ज़्यादा चला, कितना ज़्यादा चला। अब ये पूछ रहे हैं एंड हाउ मच, हाउ मच माने कितना ज़्यादा चला। तो अब कितना ज़्यादा चला उसके लिए हम क्या करेंगे, हम
21.1 माइनस 20.2, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जितना ज़्यादा चला है वो यहाँ निकल आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी लेंगे। देन 11 माइनस 2 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। देन 20 माइनस 20 0, सो ये हो जाएगा 0.9 किलोमीटर्स, मतलब 0.9 किलोमीटर वो ज़्यादा चला। कौन चला ज़्यादा? आयुब। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो चांस और प्रोबेबिलिटी है, तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे।